हमारे साथ अभी शालिनी मैडम है और सबसे पहले मैडम को ढेर सारी शुभकामनाएं दीपावली और धनतेरस को लेकर के। मैडम क्या संदेश देना चाहेंगे? अ, जलाए दिया मगर रखे ये ध्यान कि कहीं अंधेरा रह ना जाए। तो मेरा ये कहना है कि हम सब अपने अपने घर में दिया तो जलाएंगे ही, लेकिन अगर हमारे आस पड़ोस या हमारे कोई काम करने वाले जो हमारे अंडर काम करते हैं या कोई गरीब वर्ग के लोग हैं, तो उनके घर भी दिया जले, इसकी चिंता अगर हम लोग कर लें तो पूरा हमारा ये कर्म भूमि प्रकाश से एक अलग ही लौ देगा। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो सभी को धनतेरस और दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और साथ ही साथ बस एक अपील है कि हम अपने से ऐसे लोग जो इस दिवाली को बेयर नहीं कर पाएंगे, उनके बच्चे भी खिलखिलाएं, उनके घर भी मिठाइयाँ पहुँचे, वो भी पटाखे जला सके, उनके घर भी रोशनी हो, इसकी चिंता अगर थोड़ा कर ले तो पूरे धरा पर कहीं भी अंधेरा नहीं रह जाएगा। इसी सोच के साथ हम सब दिवाली मनाएं। मैडम आज आरवीएस में पहुंचे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि काउंटर लगाया गया है। आप इधर स्नैक्स का काउंटर लगाया गया है, इधर जो आर्ट एंड क्राफ्ट का काउंटर लगाया है, कैसा लग रहा है? मतलब ये एक बहुत ही अच्छा और नया कॉन्सेप्ट है। हर मौके पर बच्चों को अपने आसपास के वातावरण से ही सीखने को मिलता है। तो आरवीएस स्कूल जिसने बच्चों के पीछे काफ़ी मेहनत किया है, दिवाली जहां उत्सव लोग अपने घरों में मनाते हैं, वहां स्कूल में बच्चों को बुला करके इस दिवाली पर्व का महत्व बताते हुए बच्चों के हाथ से आर्ट एंड क्राफ्ट बनवाना, बच्चों के हाथ से रंगोली बनवाना, बच्चों के हाथ से ही सारा कुछ, फूड स्टॉल भी आप देख रहे हैं, तो सब बच्चों की क्रिएटिविटी है। तो बच्चों में एक नया करने का भी जो जोश है, नया करने की जो ऊर्जा है, वो प्रकाशित होगी दिवाली के अवसर पर। तो ये अच्छा लगा मुझे देख करके यहाँ पर, और इसके लिए सारा श्रेय प्रवीण जी और रश्मि जी को जाता है, जिन्होंने बच्चों के पीछे काफ़ी मेहनत किया है। तो मेरी ओर से आरवीएस स्कूल को बहुत शुभकामनाएं, और हमेशा इसी कॉन्सेप्ट के साथ, नई नई सोच के साथ आगे बढ़ते रहे और बच्चों को आगे बढ़ाते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ परवीन जी भी हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे कि क्या कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट लाने का क्या मकसद रहा है, क्योंकि बच्चे खुद ही स्टॉल लगाए हैं और खुद ही इन्वेस्ट किए और खुद ही प्रॉफिट किए हैं। क्या कुछ मकसद है? सबसे पहले तो सबको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान गणेश और लक्ष्मी हम सबको धन धान्य और सबको मतलब उन्नति करने का एक नया रास्ता दिखाए। और मैं भी चाहता हूं कि हमारे जो बच्चे हैं वो विद्यालय से सिर्फ डॉक्टर या इंजीनियर बनने की शिक्षा लेकर ना निकले, क्योंकि हमारे जो एक क्लास में 40 बच्चे बैठते हैं ना, उनमें से कुछ बच्चे डॉक्टर इंजीनियर तो जरूर बनते हैं, लेकिन कुछ बच्चे बिजनेसमैन भी बनते हैं, कुछ पॉलिटिशियंस भी बनते हैं, कुछ अपने जीवन में बहुत कुछ अलग करने की सोच रखते हैं, स्टार्टअप करते हैं। तो ऐसे में आज दिवाली मेला करने के पीछे मकसद ही ये था कि बच्चों को खुद से अपना एक स्टार्टअप करने के पीछे जो मेहनत होती है, जो इन्वेस्टमेंट होता है, जो पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट होता है और लाइव चैलेंजेस होते हैं कि अगर हम कोई काउंटर मैनेज करते हैं या कोई अपने बिजनेस को ऑर्गेनाइज करते हैं तो क्या क्या उसमें परेशानियां आती हैं और उनसे खुद से कैसे उभरा जाए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, आप देखेंगे अपने देश में लोगों को कि वो कर्ज के तले दब जाते हैं, वो अपने बिजनेस में कुछ सही नहीं कर पाते हैं, उस कारण से वो फेल हो जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि स्कूल में ही उनको ये एक्सपोजर मिले, क्योंकि सीखने का जो सबसे अच्छा माध्यम होता है वो विद्यालय होता है और ये उम्र ही है सीखने की। तो ऐसे में आरवीएस इन सभी बच्चों को एक मौका देता है कि आप सब पार्टनरशिप करें, एंटरप्रेन्योरशिप सीखे, बिजनेस सीखे, मैनेजमेंट सीखे, एंड लाइफ चैलेंजेस को खुद से डील करते हुए अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाए और धनतेरस के दिन पे भगवान कुबेर जो है उन पर धन की वर्षा करे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हर घर जो है वो रोशन हो, हर घर दिया जले और पूरे विश्व से अंधकार का सर्वनाश हो। इसी शुभकामना के साथ सबको हैप्पी दिवाली, हैप्पी धनतेरस। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ परवीन जी थे, आरवीएस के डायरेक्टर। इन्होंने बताया कि बच्चों में एक नया स्टार्टअप कैसे तैयार किया जाए, बच्चों के अंदर कैसे मैनेजमेंट कैपेसिटी कैसे बढ़ाया जाए। इसी उद्देश्य के साथ में आज दिवाली के मौके पर, आज धनतेरस के मौके पर मेले का आयोजन किया गया है। तो देखते रहिए खबर अपडेट के साथ। अनूप, धन्यवाद।